गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसांग्या एंड वेलकम टू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई थी, राइट। आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर ली होंगी, राइट। आज मैं आपको आपकी अभ्यास पुस्तिका में जो एक्सरसाइज दी गई है उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, राइट। हमारा चैप्टर नंबर 12 सूर्य, राइट। ये आप सभी लोगों को याद ही होगा, राइट। मोहित था, फिर मीरा था। मोहित, मीरा नाम के बच्चे इस चैप्टर में आ रहे थे, राइट, आ गए थे। आप लोगों ने वो पूरा का पूरा चैप्टर समझ ही लिया है। अब उसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे उस चैप्टर के भी दिए गए हैं और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए गए हैं। मतलब कि आपके जीके को बढ़ाने के लिए, आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पर थोड़े अलग प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों को लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन तो ईएनवी के क्वेश्चन आंसर जैसे लग रहे हैं। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और जानो, यहाँ पर पेज नंबर 46 आपको दिखाई दे रहा है। उसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पढ़ो और जानो। उसमें दो पहला क्वेश्चन है ना, उसमें आपको दो चीजें दी गई है कि प्राकृतिक चीजें और विज्ञान की देन। ऐसे दो पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको लगेगा कि ये सारे पॉइंट्स तो हमारे ईएनवी के सब्जेक्ट में आते हैं या साइंस में। आप लोगों को तो अभी साइंस नहीं आएगा, पर आप जब 6th में 5th में आओगे तब आपको साइंस सब्जेक्ट आएगा, उसमें ये सारे टॉपिक आएंगे। पर यहाँ पर सूर्य की बात की गई है, तो सूर्य कौन सा माध्यम है, हमारे लिए कौन कौन सी सुविधाएं सूर्य के कारण आसान हुई है, वो सारी बातें हमें जाननी पड़ेगी, राइट। सूर्य दिया गया है तो सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, सूर्य के कौन कौन से फायदे हैं, कौन कौन से गैर फायदे हैं, राइट। प्राकृतिक चीजें किसे कहते हैं और विज्ञान की चीजें किसे कहते हैं, उसका एक तफावत यहाँ पर दिया गया है, राइट। पहला क्वेश्चन है पढ़ो और जानो। उसमें आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है, राइट। उसमें लिखा है कि सूर्य कुदरती या प्राकृतिक है, विज्ञान की देन नहीं। कुदरती और प्राकृतिक दोनों एक ही है, राइट। दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स ही हुए। प्राकृतिक मतलब कि जो चीजें हम लोग इंसान नहीं बना पाते, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, सूर्य है, हवा है, पानी है, फिर पेड़ है, पौधे हैं, वो सारी चीजें हम इंसान बना सकते नहीं है। आप सोचोगे कि बारिश के पानी को हम लोग अपने नल में लाते हैं, पर आप लोग पानी को बना नहीं सकते हो, राइट। आप लोग घर पर ला सकते हो उसे, पर आप लोग उसका उपयोग कर सकते हो, पर उसका निर्माण आप लोग कर सकते नहीं हो। सूर्य है, उसकी गर्मी है, ये सारी की सारी प्राकृतिक चीजें हैं, राइट। तो प्राकृतिक चीजों में कौन कौन सी चीजों का समावेश होता है और विज्ञान की देन। और दूसरा आता है प्राकृतिक चीजें, वो तो हमें समझ में आ गया कि जो इंसान के द्वारा निर्मित ना हो उसे प्राकृतिक चीजें कहते हैं, राइट। फिर दूसरा है विज्ञान की देन। विज्ञान की देन में क्या आता है, विज्ञान की देन मतलब कि जो चीजें हम इंसान बनाते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि टेलीफोन, हमारे जो मोबाइल, हमारा कंप्यूटर, पंखा, ट्यूबलाइट, ये सारी की सारी चीजें हैं वो इंसान ने बनाई है, राइट। मोबाइल कभी भगवान ने हमें नहीं दिया है, हाँ, पर ये जो मोबाइल में दिन प्रतिदिन जो उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, वो सब भी इंसान के द्वारा किए गए हैं, राइट। तो ये सारी की सारी विज्ञान की देन है। तो यहाँ पर आपको विज्ञान की देन और प्राकृतिक चीजों को लिखना है, राइट। तो ये इस पैराग्राफ में कहा गया है कि सूर्य कुदरती और प्राकृतिक है, विज्ञान की देन नहीं है। ये जो सूर्य है वो विज्ञान की देन नहीं है, विज्ञान ने नहीं बनाया है सूर्य को, राइट। ये पहले से ही था, राइट। उसमें सोच संशोधन विज्ञान ने किया है कि उसमें से हमें क्या क्या मिलता है, वो हमें पहले नहीं पता था कि सूर्य में से गर्मी मिलती है। ये सभी बातों से हम लोग अनजान थे, विज्ञान ने हमें
विज्ञान ने हमें अवगत कराया है, राइट। तो यहाँ पर लिखा है कि उसका प्रकाश रोशनी कुदरत का चमत्कार है। इसमें से सूर्य में से हमें जो गर्मी मिलती है, कुदरती प्रकाश मिलता है, वो विज्ञान की देन है, राइट। वो प्रकाश हम कहीं से लाए नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो ट्यूबलाइट है उसका प्रकाश हम लोगों ने उसका इनोवेशन किया है, उसकी क्रांति विज्ञान की देन है। पर सूर्य में से जो रोशनी निकल रही है वो हमारे कारण नहीं निकल रही है, वो तो कुदरती ही है, राइट। जबकि बल्ब की रोशनी विज्ञान की देन है। आप लोगों को ये तफावत मालूम हो गया है कि जो सूर्य की रोशनी है वो कुदरत की देन है और जो बल्ब का प्रकाश है वो विज्ञान की देन है, राइट। विज्ञान वर्सेस कुदरती चीजें, राइट। यहाँ पर ये दो तफावत आपको दिए गए हैं। अपने आसपास देखो और ऐसी चीजों के नाम लिखो जो प्राकृतिक है और जो विज्ञान की देन है। अपने आसपास देखो, अपने आसपास देखो मतलब कि अभी मैं एक क्लास में खड़ी हूँ, हम लोग सोच रहे हैं, राइट, कि अभी मैं क्लास में खड़ी हूँ, मैं मेरे आसपास देखूं तो मेरे आसपास पंखा है, ट्यूबलाइट है, बेंच है, कई सारे कर्टन्स भी लगे हुए हैं। तो इसमें से मैं सोचूं कि कौन सी चीजें विज्ञान की है और कौन सी चीजें हमें कुदरत ने दी है। तो बेंचेस है तो वो लकड़ी की बनी हुई है और लकड़ी हमें पेड़ हमें देता है। तो जो पेड़ है वो इंसान उगाता जरूर है पर इंसान उसको बना नहीं सकता, राइट। तो पेड़ है, पौधे हैं, वो भी हमारी कुदरती चीजें हैं, राइट। तो ऐसे चीजों के नाम हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक चीजों में कौन कौन सी चीजें आती है वो मैं आपको बताऊंगी, राइट। फिर विज्ञान की देन की चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट। तो पहला दिया गया है प्राकृतिक चीजें। तो उसमें कौन कौन सी चीजों का समावेश होता है। तो पहला है पेड़, पौधे, पर्वत और चांद। फिर नदियाँ, फूल, अनाज, सब्जियां, जल, हवा, लकड़ी। ये सारी की सारी चीजें आप देख लो, इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम इंसानों ने बनाई हुई है। लकड़ी है, हवा है, जल है, सब्जियां, अनाज, फूल, नदियाँ आदि, ये सारी की सारी चीजें बच्चों हमें भगवान ने दी है। भगवान ने मतलब कि प्रकृति में ऑलरेडी अपने आप बन जाती है, राइट। हवा आप लोग महसूस कर सकते हो, पर कभी आप लोगों ने देखा कि हवा आप लोगों ने बनाई हो, उसका रंग देखा हो, उसका रूप देखा हो, उसका आकार देखा हो, राइट। हम लोग हवा को देख नहीं सकते पर उसको महसूस कर सकते हैं, राइट। हवा हमने नहीं बनाई है। नदी आप लोग जैसा मार्ग बनाओगे वहां से नदी निकल जाएगी, पर नदी आप लोग बना नहीं सकते हो, उसका मार्ग आप लोग तय कर सकते हो, राइट। समंदर, पेड़, पौधे, ये सारी प्राकृतिक चीजें हैं, मतलब कि प्रकृति में से ही हमें मिली हुई है। हम लोगों ने उसका निर्माण नहीं किया है, राइट। तो उसे कहते हैं प्राकृतिक चीजें। फिर दूसरा आता है विज्ञान की देन। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती है। पहला दिया गया है पंखा, टेलीविजन, कार, बस, हवाई जहाज, एसी, कंप्यूटर, घड़ी, रेडियो, लिफ्ट। ये सारी की सारी चीजें हैं वो विज्ञान की देन है। पहले इन चीजों को हमारे जो वैज्ञानिक है उन लोगों ने बनाया, फिर हमारे सामने रखा और अभी हम सब लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी के सारे विज्ञान की देन है। ये सारी चीजें इंसानों ने ही बनाई है, वैज्ञानिक भी तो इंसान थे, राइट। तो ये सारी की सारी विज्ञान की देन है। इसके कारण हमारा जीवन कैसा हुआ है, थोड़ा इजी हो गया है, राइट। आप लोग सोचोगे कि इजी किस प्रकार हुआ। तो विज्ञान ने पंखे की खोज ना की होती तो आज हम लोग गर्मी के कारण आधे हो गए होते, राइट। लाइट थोड़ी देर के लिए चली जाती है तो हम लोग कैसे बेहाल हो जाते हैं ना, राइट। तो पंखे की खोज के कारण हमारा जीवन एकदम आसान हो गया है, राइट। तो इस प्रकार विज्ञान की देन और प्राकृतिक चीजों का आपको तफावत जब पूछे एग्जाम में तो आपको इन सभी चीजों के नाम लिखने होंगे, राइट। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करूंगी। उसमें दिया गया है कि उत्तर लिखो। उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य कहाँ से उदित होता है और कहाँ अस्त होता है। उदित होना मतलब कि આપણે કહીએ ને કે સવારે સૂર્ય ઉગ્યો, રાઈટ। તો ઉગ્યો मतलब કે ઉદિત होना।
और અસ્ત હોના મતલબ કે સૂર્ય આથમી ગયો, રાઈટ। તો એ ક્યાંથી આથમે છે અને ક્યાંથી ઉગે છે એના વિશે આપણે લખવાનું છે। तो सूर्य सुबह पूर्व दिशा से उदित होता है और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त होता है। मतलब कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। मतलब कि ये दो दिशाओं का नाम आपको याद रखना है। ये दो दिशाएं यहाँ पर दी गई है, आपको इन दिशाओं के नाम याद रखने होंगे, राइट। कहाँ से सूर्य निकलता है? पूर्व में से। और कहाँ पे अस्त हो जाता है? पश्चिम दिशा में, राइट। तो ये जीके का क्वेश्चन हुआ, राइट। तो ये हमें चैप्टर में नहीं दिया गया था, पर ये तो सूर्य के रिलेटेड ही, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया पेज नंबर 47 पर। यहाँ पे आपको पेज दिख रहा है, उसमें दूसरा दिया गया है कि सर्दियों में धूप में बैठने पर कैसा लगता है। सर्दियों में मतलब कि अभी ठंड चल रही है, राइट। उसमें आप सूर्य के प्रकाश को लोगे तो आपको कैसा लगता है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो उसके आंसर में आपको लिखना है कि सर्दियों में धूप में बैठने से हमें उष्णता मिलती है, सर्दी कम होती है। मतलब कि ठंड कम लगती है, सर्दी कम हो जाती है। और सर्दियों में धूप में बैठने से उष्णता मतलब कि गर्माहट हमें महसूस होती है, हमें गर्मी लगती है, राइट। और ठंड कम हो जाती है, राइट। तो सूर्य की रोशनी के नीचे बैठने से, धूप लेने से हमें ये फायदे होते हैं, वो हमें लिखने हैं। एक तो उष्णता मिलती है और हमें ठंड कम लगती है, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था। फिर तीसरा क्वेश्चन है, गर्मियों में हमें सूरज का ताप क्यों अच्छा नहीं लगता है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि गर्मी तो है ही, ऊपर से हम और एक्स्ट्रा गर्मी लेंगे तो हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पर आपको उसको कैसे लिखना है? गर्मियों में सूरज का ताप और गर्मी देता है, मतलब कि गर्मियों में सूरज ताप और गर्मी दोनों देता ही है। पसीना छूटता है और हम गर्मी सहन नहीं कर पाते। यहाँ पर हमें लिखना है कि गर्मियों में सूरज का ताप हमें गर्मी और ताप तो देता ही है, ऊपर से हम सूर्य की गर्मी लेने बाहर निकलेंगे तो हमारे पसीने छूटने लगेंगे और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यही लिखना है। फिर चौथा दिया गया है, बिना रोशनी के पौधे सूख क्यों जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सूर्य प्रकाश के बिना पौधे सूख क्यों जाते हैं, क्यों उसके लिए सूर्य प्रकाश मिलना बहुत ही आवश्यक है। तो उसका आंसर ऐसा आएगा कि पौधा बढ़ने के लिए और भोजन बनाने के लिए सूर्य की रोशनी तथा गर्मी की सहायता लेता है। पौधा जो है वो भोजन के लिए और गर्मी पाने के लिए सूर्य का इस्तेमाल करता है। मतलब कि जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें से वो भोजन लेता है, मतलब कि सूर्य की गर्मी से वो भोजन लेता है और उसकी मदद से वो उसे बड़े होने में मदद मिलती है। तो पौधा बढ़ने के लिए और भोजन बनाने के लिए सूर्य की गर्मी की सहायता मतलब की मदद लेता है। ऐसा न होने पर वह सूख जाता है। मतलब कि जो उसको सूर्य प्रकाश ना मिले तो वो बढ़ भी नहीं पाता और उसे भोजन भी नहीं मिलता, इस प्रकार वो सूख जाता है। वो सूर्य प्रकाश में हम उसे ना रखें ना तो वो बढ़ भी नहीं पाता और बिना भोजन के वो सूख जाता है। आपको कोई 2 दिन के लिए भूखा रखे या आप लोगों ने कोई फास्ट रखा होगा, मतलब कि कोई उपवास रखा होगा, तो आप लोग कैसे बेचैन हो जाते हो खाए बिना। तो वैसे ही ये पौधे भी सूख जाते हैं। ये सूर्य प्रकाश है वो उसका भोजन है, राइट। तो वो कोई क्रिया कर सूर्य प्रकाश को लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और उसमें से गर्मी पाकर वो बढ़ता है। हम उसे सूर्य प्रकाश नहीं देंगे, उसे सूर्य प्रकाश की रोशनी से वंचित रखेंगे तो वो बढ़ नहीं पाएगा और अपने आप सूख जाएगा, राइट। तो उसके लिए सूर्य प्रकाश मिलना बहुत ही आवश्यक है, राइट। फिर 5वां क्वेश्चन पूछा है कि हमें कोई भी चीज कब दिखाई देती है। कोई भी चीज कब दिखाई देती है? जब प्रकाश होता है तब हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, राइट। पर उसका आंसर आपको कैसे लिखना है?
रोशनी होने पर हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, राइट। रोशनी होने का मतलब कि प्रकाश जब हमारी आंखों में आता है तब हमें कोई भी चीजें दिखाई देती है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर थे, वो बिल्कुल भी नए नहीं थे। हम लोगों ने महसूस किए होंगे, देखे होंगे, हम लोग इससे परिचित भी थे, पर कभी हम लोगों ने लिखा नहीं था। इसलिए कोई हमें पूछता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं, पर एक बार हम लिख लेंगे तो हमें ये याद रह जाएंगे, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संयुक्त द्वित्व व्यंजन से एक एक नया शब्द बनाओ। यहाँ पर दिया गया है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन मतलब के यहाँ पर जुड़े हुए संयुक्त शब्द तो आप लोग जानते ही होंगे, राइट। संयुक्त मतलब कि जुड़े हुए वर्ण होते हैं। यहाँ पर क और क तो आप लोगों ने देख ही लिया कि कोई भी मैं यहाँ पर आपको लिखकर दिखाती हूँ, राइट। पहला शब्द दिया गया है स और उससे जुड़ा हुआ है व। स हम जब पूरा वर्ण स लिखते हैं तो ये इस प्रकार होता है, पर जब हम उसे आधा लिखते हैं तो इस प्रकार हो जाता है, राइट। और उसके साथ ही वह जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं संयुक्त शब्द, राइट। तो संयुक्त शब्द हमें इसकी मदद से बनाने होंगे, राइट। संयुक्त द्वित्व व्यंजन ये संयुक्त व्यंजन है, उससे हमें नए संयुक्त शब्द बनाने होंगे, राइट। तो ये तो बहुत ही आसान है। पहला दिया गया है स प्लस व, तो स प्लस व मतलब कि स्व, इसको पढ़ते हैं स्व, राइट। तो स्व से कौन कौन से शब्द बनते हैं? एक अश्व बनता है, राइट। अश्व, फिर नए नए आप शब्द ढूंढोगे तो कई सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। फिर ड प्लस ड दिया गया है तो ड बनता है, तो आपको इससे कौन सा शब्द बनाना है? गुड्डा, राइट। गुड्डा में भी दो ड का इस्तेमाल होता है। फिर स और स दिया गया है तो बनता है स, राइट। तो स उससे क्या बनता है? रस्सी, लस्सी, राइट। इस प्रकार शब्द नए नए बनाए जाते हैं। फिर स और त तो बनता है स्त, तो स्त से कौन कौन से शब्द बनते हैं? सस्ता, राइट, सस्ता, दस्ता। तो इस प्रकार हमें ये संयुक्त व्यंजन का उपयोग कर कर हमें नए शब्द बनाने हैं, राइट। ये तो बहुत ही आसान है और हमारा पुराना टॉपिक है, ये कोई नया टॉपिक है ही नहीं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 48 पर। जोर जोर से सही उच्चारण के साथ पढ़ो और 3-3 दूसरे शब्द लिखो। मतलब के यहाँ पर आपको सूर्य लिखा हुआ दिया गया है, पर ये जो य के ऊपर ये रेफ होता है, राइट, य के ऊपर जो ये रेफ होता है उसके आगे आपको एक शब्द दिया गया है सूर्य, आपको इस प्रकार दिया गया है, राइट। और लिखा है कि सूर्य हमने ये ग्रामेटिकली सही लिखा है, पर हम उसको जब पढ़ते हैं ना तो कुछ इस प्रकार बनता है सूर्य, तो र में इस प्रकार की ध्वनि, जब ये हम रेफ लगाते हैं तब बीच में र की ध्वनि सुनाई देती है, राइट। तो ऐसे ही कई सारे शब्द दिए गए हैं। पूर्व, तो पूर्व नहीं पढ़ते, उसको पढ़ते हैं पूर्व, राइट। तो बीच में र जो है वो आधा है, र को आधा किस प्रकार हम लिखेंगे? र तो आधा होता ही नहीं है, राइट। तो र आधा नहीं होता है तो उसके पीछे जो व्यंजन होता है उसके ऊपर हम रेफ लगाते हैं, राइट। तो ऐसे 3 नए शब्द हमें बनाने हैं। एक तो हुआ पूर्व, फिर सर्व और पर्व। देखो बच्चों, सर्व में भी हम इस प्रकार स, र, व कर सकते हैं, पर सर्व इस प्रकार नहीं लिखता है, ये नहीं लिखते हैं हम, ये तो गलत है। हमें लिखना है सर्व, तो स और व के ऊपर रेफ लगा देना है, राइट। तो ये सही है। फिर पर्व, तो पर्व भी इसी प्रकार लिखते हैं, प और ऊपर रेफ, पर्व, राइट। तो ये दो नए शब्द हमने बनाए। फिर दिया गया है प्रकाश, क्रम, तो उससे जुड़े हुए हमें 3 नए शब्द और बनाने। किस प्रकार? भ्रम, ग्रह, द्रव्य, ये सारे के सारे दूसरे क्वेश्चन में हमें लिखने हैं,
तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। हमें 3 नए शब्द बनाने हैं। फिर 5वां क्वेश्चन दिया गया है पढ़ो, समझो और लिखो। पहला शब्द दिया गया है पौधा, पौधा, पौधे, पौधों। तो ये हमें उदाहरण के रूप में दिया गया है। उसको देखकर हमें 3 नीचे और शब्द दिए गए हैं, राइट। तो उसको हमें ऊपर वाले शब्द के अनुसार लिखने हैं। किस प्रकार? तो हिस्सा दिया गया है, तो हिस्सा तो हिस्से, हिस्सों। फिर पुस्तक तो पुस्तकें, पुस्तकों। कमरा तो कमरे, कमरों, राइट। ऊपर जो दिया गया है उसी प्रकार हमें मात्रा लगानी है और शब्द तो सेम टू सेम ही रखना है, राइट। तो उदाहरण के अनुसार करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से वाक्य बनाओ। शब्द तो दिए गए हैं, आपको एक ऐसा मीनिंगफुल वाक्य बनाना है कि उसका कोई अर्थ निकलता हो और उस शब्द का प्रयोग इस वाक्य में हो जाना चाहिए, राइट। जैसे कि यहाँ पे पहला शब्द दिया गया है, तो है से तो हम कई सारे वाक्य बना सकते हैं कि मेरा नाम कृपाली है, यह मेरा घर है। तो पीछे हमें आया ना, हमने जो वाक्य बनाया उसमें पीछे है आना चाहिए, राइट। फिर दूसरा है दिया गया है, उसमें है के ऊपर एक डॉट दिया गया है, मतलब कि अनुस्वार दिया गया है। तो कैसा वाक्य बनाना है? मेरी कक्षा में 3 छात्र हैं, राइट। तो उसमें है के ऊपर डॉट आया। फिर मैं दिया गया है और मैं दिया गया है, तो इनका तफावत आपको मालूम होना चाहिए, राइट। किस प्रकार? मैं कब होता है? मेरी की जगह मैं का उपयोग कर सकती हूँ। कैसा मैं? यहाँ पर मैं ऊपर डॉट नहीं दिया गया है। फिर दूसरा दिया गया है उसके ऊपर डॉट होता है। फिर तीसरा दिया गया है मैं, उसके ऊपर डॉट है। और चौथा दिया गया है मैं। तो इसका उपयोग कर आपको वाक्य बनाने हैं। ये थोड़े आपको हार्ड लगेंगे, पर इसके वाक्य आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा कि इनमें से किसका उपयोग कहाँ पर होता है। तो थर्ड दिया गया है मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं, राइट। ये वाक्य की शुरुआत में ही आ गया, राइट। तो ये तो हमने जान लिया। फिर मैं दिया गया, कोई चीज की हम बात कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो होता है वो वाला मैं है। उस कमरे में कोई नहीं था, ये मैं था, वो वाक्य के बीच में आया। और ये मैं था, वाक्य की शुरुआत में आया, राइट। तो ये दोनों में ये तफावत है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लिया। आपको इसके उपयोग करके वाक्य को बनाने हैं, राइट। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है पेज नंबर 49 पर। उसमें आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसकी नोट पढ़ती हूँ। सूरज का चित्र बनाकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखो। आपको जो ब्लैंक बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, आपको उसमें सूर्य का चित्र बनाना है और उसके बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं। 5 हो या 6 भी बना सकते हो, या तो 4 आप बड़े सेंटेंस भी बना सकते हो पर सूर्य के बारे में। तो कैसे सेंटेंस बनाने हैं तो मैं आपको बताती हूँ। सूरज हमें गर्मी देता है, ये ऑलरेडी हमें दिया ही हुआ है, राइट। तो इस प्रकार के सूर्य के बारे में ही क्वेश्चन आपको सेंटेंस आपको बनाने हैं। फिर सूर्य हमें गर्मी देता है, वो हमें पता है। फिर दूसरा, सूर्य हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है, रोशनी देता है। फिर तीसरा, सूर्य पौधों को बढ़ने और भोजन बनाने में सहायता देता है। सूर्य के कारण जो पौधे होते हैं वो अपना खुराक ले सकते हैं, राइट। वो भोजन अपना बना लेते हैं और बढ़ते भी हैं। वो खाते हैं तो बढ़ भी जाते हैं, राइट। हम अच्छे से भोजन करेंगे तो तभी हमारा विकास होगा ना। तो ये पौधे भी सूर्य प्रकाश को लेते हैं, मतलब कि वो उसका भोजन है और अच्छे से भोजन लेते हैं तभी पौधे बढ़ पाते हैं। फिर फोर्थ सेंटेंस लिखना है कि सूर्य की रोशनी शक्ति का काम करती है। मतलब कि शक्ति मतलब कि ऊर्जा, राइट। जो सूर्य की रोशनी है वो शक्ति का काम करती है। मतलब कि कैसे हमने उस चैप्टर में देखा था
कि वो चिड़िया थी वो सूर्य प्रकाश के बिना बिल्कुल सी मुरझा ही गई थी। मुरझा गई थी मतलब कि वो पौधा नहीं थी, पर सूर्य प्रकाश न मिलने के कारण वो जैसे मूर्छित ही होने वाली थी। पर जैसे ही हमने उसको सूर्य प्रकाश में रखा वो एकदम से खिल उठी। तो जो सूर्य प्रकाश है वो हमारी शक्ति यानी कि ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है। राइट, सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है और वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। राइट, तो विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है तो हमें सुबह का ताप लेना चाहिए। राइट, तो ये बच्चों थे हमारे सेंटेंस, वो आपको लिखने हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 12 सूर्य हमारी अभ्यास पुस्तिका में यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। राइट, तो अब मैं आपको चैप्टर नंबर 13 एक्सप्लेन करूंगी वो अगले वीडियो लेक्चर में। राइट, तब तक के लिए बाय बाय।